साथ बदलते भारत की शान। मणिधर। हाँ जी। सुनो, शाम को मेरा घर आना। हाँ। और गुट का सारे मेंबर को भी बोल देना जी। और उस गांव का 2 मेंबर है ना, उन लोगों को हाँ। भी बोल देना। होगा। शाम को हाँ। जरूर आना। हाँ जी हाँ। ठीक है, काम करो। दादा जरा रुकिए तो, आपसे एक बात पूछना है। जी। हमारे गांव के कुछ औरतें एक गुट खोलना चाहते हैं, मुझे बोल रहे हैं। जी, आज इसी सिलसिले में मैं मोनेश्वर के वहाँ जा रहा हूँ, आप लोग भी आइएगा। जी। सोनवाल चाचा भी वहीं आ रहे हैं, आप लोग भी आइएगा। जी हाँ। ठीक है। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ही किया गुट खुल के। गांव की गरीब औरतें हैं, गोट चलाती रहेगी तो हालात में सुधार होगा। हाँ ठीक कह रहे हो। पहले हमें उन लोगों की मदद करनी होगी, जैसे कि तरह तरह की स्कीम्स के लिए अप्लाई करना, बैंक अकाउंट मेंटेन करना। हाँ। बाद में धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। और दूसरे गोटों का मदद करना भी हमारे गोट की एक जिम्मेदारी है। सही कहा। तो कल को गुवाहाटी से लोग पहुंचेंगे ना? हाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। हाँ। आप तो घर पहुंच ही गए हैं। ठीक है। हाँ। शाम को मैं मीटिंग के लिए आ जाऊंगा जल्दी। आ जाओ।
जाके टीनेल में पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलो। रंजिता चलो गांव ही तो जा रहे हैं। सुनिए, सोनोवाल चाचा का घर किधर है? इस तरफ है। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ, फाइनली पहुंच गया। क्या हुआ? थक गया? क्या थक गया यार। अरे इतने में थक जाने से कैसे होगा? अभी हाथ पैर धो के फार्म जाना होगा। तुम लोग आ गया, आओ आओ। हाँ हाँ चलिए, आ जाओ आ जाओ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। अरे यार आ जाओ ना। आ जाओ। उफ। ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जितना भी खेती होता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बोथ, सभी जैविक तरीकों से होता है। यहाँ पे हम मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पंप सेट का इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारे यहाँ इरिगेशन का इतना फैसिलिटीज नहीं है। तो नेचुरली जो झरने से या तालाब से या कुएं से जो पानी आते हैं, उसको हम पंप सेट के जरिए खेत तक लाते हैं।
खाद के बारे में बोले तो हम लोग सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं। पास ही में गाय और भैंस का तबेला है। तबेला? तबेला मतलब जहाँ पे बहुत सारे गाय और भैंस का पालन किया जाता है। हमारे उस तरफ जो नदी है, नदी के किनारे जो जमीन होता है, सापोरी कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गाय और भैंस के तबेले हैं जो ज्यादातर नेपाली और बिहारी संप्रदाय के लोग चलाते हैं। वहाँ से दूध ले जाकर शहर में बेचा जाता है। हाँ, असमिया और मिसिंग लोग भी ऐसे तबेले चलाते हैं जी। वहाँ से हम गोबर थैले में लेकर यहाँ खेत में इस्तेमाल करते हैं। बाकी केमिकल्स कुछ भी यूज नहीं होता, जिससे आप समझ लीजिए इंसान या किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं होता। तो मतलब आप लोगों के गोट के सभी सदस्य ये जैविक तरीके से ही खेत कर रहे हैं? हाँ, सभी जैविक तरीके से ही खेती करते हैं और हम लोग वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा 2 वर्मी कंपोस्ट है। मतलब आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा है, तो सिर्फ अपने वर्मी कंपोस्ट से काम चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जैविक खेत का मतलब है जमीन का जो स्वाभाविक गुण है वो नष्ट ना सही होना। कह रही है। जैविक खेती करने से जमीन का जो स्वाभाविक गुण है वो बिल्कुल नष्ट नहीं होता, और इससे जो फसल होते हैं, जैसे कोई भी साग सब्जी हो, इससे इंसान या किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपने कहा था कि आप लोगों के पास जमीन कम है। हाँ, अभी जमीन इतना नहीं है। सरकार के पास अप्लाई किया है, देखते हैं, मिल जाना चाहिए। आप लोगों को जितना हो सके जमीन ले लेना चाहिए, क्योंकि डिमांड जितना बढ़ जाएगा उतना ही आप लोगों को प्रोडक्शन भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको जमीन चाहिए ना? जी, आप सही कह रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ नदी के किनारे और हाईवे के पास हम लोग का लगभग 70-80 बीघा जमीन मिल जाए। आप लोग बीज क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग अभी तक जो परंपरागत बीज है वही इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पुराने बीज से अभी जो खो गए हैं उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। अभी 2-4 ऐसे बीज मिल गए हैं और देखते हैं, मिल जाना चाहिए। हाँ अच्छा। हाँ। आप लोग का पास जमीन कितना है? ये जमीन मेरा नहीं है, सोनवाल चाचा का है। ओह, मैं बस खेती करता हूँ। यहाँ पे लगभग 22-23 बीघा हो जाएगा। एक्चुअली ये जमीन ऐसे ही पड़ा रहा था। हाँ। मैंने सोचा था बेच दूं। अच्छा। फिर प्रदीप को मिला, वो गांव में रहकर कुछ करना चाहता था। बस मैंने बोला और उसने शुरू कर दिया, हो गया। तो वो गांव का नहीं है? नहीं, शहर का है ये। तो अब मैं यहाँ रह रहा हूँ और यही सच है। तो चाचा, आपने क्या बताया था, हमारे यहाँ जमीन कितना है? लगभग 22-23 बीघा हो जाएगा। हम देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। आइए ना, चलिए। आइए, इस तरफ से आइए। हमारे यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट है ना, वो वहाँ पे है। अरे देखिएगा, संभाल के आइएगा, नीचे खेत है। यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं, हाँ, आप फोटो ले सकते हैं। हाँ, लीजिए। अरे आप मेरा फोटो क्यों ले रहे हैं, आप खेत का लीजिए ना। ये करेले देखिए, कितने अच्छे अच्छे करेले हैं। ये सब नेचुरल है, सब जैविक है। ये अच्छा हुआ है ना खेती। आप लोग शहर में जो खाते हैं ना ऑर्गेनिक, वो सब हमारे यहाँ से ज्यादातर जाते हैं। रंजीता, संभल के आना। आइए, इस तरफ आइए। भैया, ये क्या है? ये मैंने बताया था ना, हमारे पास 2 वर्मी कंपोस्ट है। एक ये है, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, इसको बना के रखा है। इसी में हम वर्मी कंपोस्ट का प्रिपरेशन करेंगे। दूसरा थोड़ा आगे है, हाँ। इसी में होगा। इससे मतलब आप जब तैयार हो जाएगा, इससे खेत का मतलब पूरा हफ्ते भर का जो है वो वर्मी कंपोस्ट वो निकल जाएगा। अभी बारिश भी आ रहा है, तो चलो। चलिए हम लोग वहीं चलते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए। चलिए। आइए। यहाँ पे बारिश भी लगभग होता ही रहता है। मौसम बहुत अच्छा है। कुछ दिन रहोगे तो हमारा दूसरा सदस्य का फार्म भी देख सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्रदीप भैया, जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ लगभग तैयार हो गया। प्रदीप भैया, मेरे दिमाग में आप लोगों के गोद के बारे में सोच आ रहा है, क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बैठो। थैंक यू। देखिए प्रदीप भैया, आप लोगों के गोद जो ये जैविक खेत कर रहे हैं, अगर गांव के सारे लोग ये जैविक खेत करते हैं तो उन लोगों के फसलों को यानी कि साग सब्जियों को आप लोगों के गोद ही बेच सकते हैं। वैसे आजकल जैविक खेती का मांग बहुत बढ़ रहा है। और मैंने उस दिन देखा कि वो टीनाली में बहुत सारे लड़के ऐसे ही कैरम खेल रहे थे। उन लोगों को भी अगर अपने अपने खेतों में ये जैविक खेत करने के लिए उत्साहित करते हैं तो उन लोगों के भी जो फसल रहेंगे आप लोगों की गोद ही बेचने की जिम्मेदारी उठाए तो। ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे हमारे गोट के जैविक खेती का डिमांड काफी बढ़ रहा है। ये बात मुझे मालूम है। और एक काम किया जा सकता है, आप लोगों के नजदीकी शहर में एक स्टोर कम स्टॉल बना सकते हैं जहाँ पर आप फसल जमा भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। क्या तुम हमारे गोट के लिए मार्केटिंग प्लानिंग का काम करोगे? आप लोग अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं। हमें तो बहुत खुशी होगी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें 2-4 एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहेंगे। जरूर। मार्केटिंग तुम संभालो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए उसका एक प्लान बनाओ। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सरकारी स्कीम का सहायता लेंगे। जी। आगे हाँ भैया। तुम्हें अपना डाटा सब मिल गया? हाँ भैया मिल गया। रंजिता बैठो। हाँ भैया डाटा तो मिल गया, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड के बारे में ये नहीं, मेरे मतलब है ट्रेडिशनल मेथड के बारे में इंडिजिनस कल्टीवेशन रिलेटेड कुछ अगर रिचुअल फेस्टिवल के इंफॉर्मेशन मिल जाता तो। तुम्हारे पास पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव कुछ है? हाँ है। कौन से समय में हल चलाना चाहिए, कौन से समय में फसल उगाना चाहिए, इन सब मामलों को लेकर बहुत सारे रीति रिवाज हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट कंडीशन में अपने क्लाइमेट में कौन समय में क्या करना चाहिए ये देखना भी हमारे कोर्ट का एक काम है। इसमें तुम्हें जरूरत के मुताबिक सभी डाटा मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारा बहुत मदद किया। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो किसी और का ब्रेन चाइल्ड है। और तुम लोग ये जो ब्रह्मपुत्र आत्मसहायक गोट का ये सब देख रहे हो, ये सब सोनवाल चाचा के देन से हुआ है। ठीक है भैया, तो फिर मिलेंगे। वैसे शुभांकर तो यहाँ आते ही रहेगा। उसने हमारे गोट के मार्केटिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लिया है। भैया मुझे भी कुछ काम दीजिए ना। हमें देने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम खुद ही अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे हमारे कोर्ट के लिए। Yes, I know that Ranjita, you will take responsibility of our Brahmaputra self-help group. ये लो, बड़ा ठाकुर सर आ गया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ रंजिता जी सर। तुम कब आई? मैं कल शाम को ही पहुंची। अच्छा
तुम्हें डाटा सब मिल गया? जी सर, सब कुछ मिल गया। ठीक है, कल लेके आओ। जी आई विल हैव टू चेक इट ऑल। ठीक है सर। ठीक है। सर वो सुनवल चाचा है ना, उसने आपको बहुत याद किया। वो ना आपको फोन करने के लिए बोला है। ओके, इट्स ऑलराइट। आई विल सर्टेनली कॉल। ठीक है सर, तब तो चलते हैं। प्रदीप, वो शुभंकर आ रहा है। अच्छा, वो NEFM, RKVY और NHM स्कीम के बारे में फाइनल करना है। हाँ, और गुवाहाटी के बारे में कुछ पता चला? हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड तो बहुत बढ़ रहा है, हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। हाँ, शहर से भैया और दीदी आए हैं। हमारी घर में ही रुका हुआ है ना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, शहर के स्टोर में सामान कमती हो गया है। ये रहा उनका लिस्ट। हाँ, देखता हूँ कहाँ कहाँ सामान भेजा जा सकता है। अच्छा सुनो, आज हमारे गांव में VLW आएंगे। हाँ। हमारे गोट का जो ऑफिस है वहीं बिठाना। अच्छा। और तुम भी वहीं रहना। ठीक है। ठीक है, जाओ। सब कुछ सर के चले गए थे, फिर मुझे मिला। और ये जैविक खेत और आत्मसहायक गुट का प्रारंभ किया। मैं सोच रहा हूँ अगले साल हमारा जो प्रोडक्शन है वो डबल करना होगा। हमारे इलाके में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसका प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।